देखिए, आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 5 में जाति की विशेषताएं, यानी जाति की कौन कौन सी विशेषता है, ये आपको जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है। जाति की विशेषता क्या क्या है? उपयुक्त परिभाषा के आधार पर जाति की निम्न विशेषताएं मानी जाती है। पहले हम पढ़ा चुके हैं कि जाति व्यवस्था की परिभाषा, डेफिनेशन अलग अलग समाजशास्त्री ने अलग अलग दी है। इसी के आधार पर जाति व्यवस्था में पढ़ाए हैं। अब जाति व्यवस्था के आधार पर जाति की विशेषताएं कौन कौन सी है ये हम जानेंगे। तो जाति की विशेषता 6 प्रकार की होती है। पहला क्या है? समाज का खंडात्मक विभाजन। पहला क्या है विशेषता में? जाति का खंडात्मक विभाजन। देखिएगा, डिवीजन ऑफ सोसाइटी। जाति व्यवस्था हिंदू समाज को 4 खंडों में विभाजित करती है, जिसके आधार पर प्रत्येक जाति समूह की परिस्थिति और उसकी कर्तव्य व उत्तराधिकारी का निर्धारण होता है। प्रत्येक जाति सामाजिक नियमों के आधार पर दूसरी जाति से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखता है। प्रत्येक जाति एक दूसरी जाति से क्या बनाए रखता है? दूरी बनाए रखता है। जैसे कोई ब्राह्मण है तो वो अलग जाति से दूरी बना के रखता है। खंडात्मक विभाजन, पहला पॉइंट बोलता है समाज का खंडात्मक विभाजन। क्या समाज का खंडात्मक विभाजन? अब आइए दूसरा में है संस्तरण आधारित व्यवस्था। संस्तरण आधारित व्यवस्था हेरार्की बेस्ड सिस्टम। हेरार्की बेस्ड के आधार पर सिस्टम जाति व्यवस्था में विभिन्न खंडों में एक निश्चित संस्तरण का सोपान क्रम पाया जाता है। एक क्रम पाया जाता है सिस्टम का, जाति व्यवस्था का, जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। संस्तरण से हमारा तात्पर्य उतार चढ़ाव के क्रम से होता है। दूसरा पॉइंट में क्या होता है? संस्तरण से अर्थ हमारे उतार चढ़ाव, इसका प्रमुख दूसरा विशेषता माना जाता है उतार चढ़ाव। समाज में देखिएगा, जाति व्यवस्था में विशेषता में समाज में उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी आते रहता है। आप देखे हैं, अपने आप गौर कीजिए, समाज में, सोसाइटी में, परिवार में उतार चढ़ाव, गरीबी अमीरी, सुख दुख, हर चीज हमको झेलना पड़ता है। अब तीसरा पॉइंट में आइए, खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। खान पान और सहवास पर प्रतिबंध तीसरा पॉइंट बोलता है। खान पान और सहवास पर प्रतिबंध, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति द्वारा अपने सदस्यों पर खान पान और जाति सहवास संबंधों कुछ विशेष प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यही शराब पीना, ये जाति की विशेषता का मुख्य पॉइंट है। शराब पीना कानूनी अपराध है, लेकिन अभी के जमाने में तो फैशन हो गया है। खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी कुछ विशेष प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आप गौर कीजिएगा, गांव में दारू हड़िया बेचना बंद, प्रतिबंध है। समाज में पीना प्रतिबंध है। समाज में पंचायत होती है, गांव का मुखिया जो बोलेगा वही किया जाता है, लेकिन बहुत को नहीं मानता है। लेकिन ये तीसरा पॉइंट कहता है खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। उदाहरण के लिए ब्राह्मण दूसरे जाति समूह के द्वारा बनाया गया कच्चा भोजन नहीं करते हैं। ब्राह्मण किसी का कच्चा बनाया हुआ भोजन नहीं करता है। ब्राह्मण को खिला के देखिए आप, ब्राह्मण नीचे कास्ट के लोग का बनाया हुआ खाना कभी नहीं खाता है। आप गौर कीजिएगा, अभी भी देहाती सिस्टम में है कि आप पूजा पाठ है, ब्राह्मण को बोलिएगा खाइए मेरे यहाँ, नहीं खाएगा। पूजा करा देगा, खाना कभी नहीं खाएगा। ये भारतीय परंपरा से होते आ रहा है कि ब्राह्मण, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्राह्मण दूसरे जाति समूह के द्वारा बनाया खाना नहीं, कच्चा खाना नहीं खाता है, पक्का खाना खाता है।
यहाँ तक कि खुद वह अछूतों अस्पृश्य कि यहाँ बना भोजन अन्य जाति के लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। अभी भी इतना छुआछूत की भावना है कि हरिजन एसी के यहाँ खाना बनाया हुआ नहीं खाया जाता है। परंपरा अभी भी है। इस प्रकार सामाजिक सहवास संबंधी नियम भी प्रत्येक जाति समूह में पाया जाता है। प्रत्येक जाति समूह में ये सिस्टम पाया जाता है हमें देखने को। चौथा पॉइंट में आइएगा, इसका विशेषता सामाजिक व धार्मिक योग्यताएं। ये सामाजिक विशेषता, जाति विशेषता चौथा पॉइंट है जाति की विशेषता का सामाजिक व धार्मिक नियोग्यताएं। जाति व्यवस्था की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में एक है कि जातियों के बीच कुछ सामाजिक धार्मिक नियोग्यताएं पाई जाती है जो उनकी समाज में उच्चता और निम्नता को दर्शाती है, ऊंचा और नीचा को दर्शाती है, इंगित करती है, बताती है। जैसे अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना। जाति व्यवस्था में उच्च जातियां विशेषकर ब्राह्मण को सबसे अधिक अधिकार प्राप्त है। ब्राह्मण सबसे ऊंचा जाति माना जाता है, उसे सबसे ज़्यादा अधिकार है। सबसे अधिक नियोक्ताएं पर हरिजनों या अस्पृश्यों पर लागू की जाती है। जैसे छुआछूत छोटे इसी समाज पर लगाया जाता है ज़्यादा। अब आइए पांचवा पॉइंट का जाति की विशेषता है। जाति एक अंतविवाही समूह है। जाति क्या है? एक अंतविवाही क्या है? समूह है, एक ग्रुप है। कास्ट इज ए इंडोग्राफी ग्रुप। कास्ट इज ए इंडोग्राफी ग्रुप, यानी जाति एक अंतविवाही समूह है। कास्ट इज ए इंडोग्राफी ग्रुप मतलब समूह। प्रत्येक जाति अनिवार्य रूप से अंतविवाही के नियमों का पालन करता है। अंतविवाही नियमों का, रूल का, लॉ का पालन करता है। लॉ का क्या करता है? पालन करता है। पालन कर जाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। एक जाति दूसरे जाति में क्या संबंध नहीं कर सकता है। एक जाति दूसरे जाति में संबंध नहीं कर सकता है। अभी देखिए अंतर्जातीय विवाह होता है, लेकिन बहुत सी जाति अभी भी दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, ऐसी परंपरा अभी भी हमारे समाज में है। यानी प्रत्येक जाति या उपजाति को अपने सदस्यों के बीच ही विवाह करने की अनुमति दी जाती है। अपने समाज में, अपने जात में ही जाति विवाह करने की अनुमति दी जाती है। दूसरी जात में विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पांचवा पॉइंट में जाति की विशेषता में जाति एक अंतविवाही समूह माना जाता है। अब छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, एक छठा विशेषता है जाति की एक पूर्व निश्चित व्यवसाय। एक निश्चित व्यवसाय। देखिएगा, प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य एक व्यवसाय को ईश्वर द्वारा प्रदान मानकर उसके माध्यम से जीवन यापन करना अपना धर्म समझते हैं। समाज में ब्राह्मण जहाँ शिक्षा देने और धार्मिक क्रियाओं का संपादन करने का कार्य करते हैं, वही क्षत्रियों का कार्य प्रशासन और सुरक्षा प्रदान करना होता है। वैश्य का कार्य है व्यापार करना और शूद्र का कार्य है सेवा करना। ये भगवान ने बांट दिया है चारों को। ब्राह्मण को पूजा पाठ, क्षत्रिय को सेवा करना, प्रशासन का काम करना, और वैश्य को व्यापार करना, और चौथा में शूद्र को सेवा करना, ये माना गया है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा उपयुक्त विशेषता के आधार पर आप देखिए कैसे लिखा जाता है बच्चे, समझिए। उपयुक्त, जैसे हम विशेषता 6 प्रकार के बताए जाति का। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति आर्थिक रूप से कितना भी सुदृढ़ क्यों न हो, परंतु उसको सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब समाज में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो जिस जाति में उसी में रहेगा उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये बताया गया है। बस आज इतना ही।